नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि प्रथम, और जिसका पेपर कोड है HND 305, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने भाषा को ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण माना है? तो भाषा को ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण स्वीट ने माना हुआ है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इंडो यूरोपियन परिवार को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इंडो यूरोपियन परिवार को भारत में भारोपीय परिवार के नाम से जाना जाता है। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, भाषा विज्ञान का वह अंग जिसमें शब्द की रचना और धातु प्रत्यय का अध्ययन होता है, आपसे पूछा गया है, वह क्या कहलाता है? तो रूप विज्ञान कहलाता है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, भाषा की यादृच्छिकता का अर्थ क्या है? तो भाषा की यादृच्छिकता का अर्थ है माना हुआ संबंध। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का मुख्य कार्य क्या है? तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का मुख्य कार्य होता है किसी विशेष काल की भाषा का विश्लेषण करना। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं, भाषा के विकास का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो भाषा के विकास का जो मुख्य कारण माना जाता है वो सामाजिक आवश्यकता और मुख्य सुख है। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, सिंक्रोनिक भाषा विज्ञान किसे कहते हैं? तो एककालिक भाषा विज्ञान को सिंक्रोनिक भाषा विज्ञान कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है? तो सृजनात्मकता, विविक्तता, अनुकरण प्रियता, ये तीनों जो है भाषा के अभिलक्षण माने जाते हैं। स्थिरता जो है भाषा का अभिलक्षण नहीं है, क्योंकि भाषा हमेशा परिवर्तनशील होता है। तो डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, भाषा विज्ञान में स्वनिम क्या है? तो उच्चरित ध्वनि के लघुतम इकाई है स्वनिम। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान के कितने अंग माने हैं? तो भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान के कुल 4 अंग माने हुए हैं। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग जो है जफरनामा में मिलता है, जो शरफुद्दीन यजदी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, वैदिक संस्कृत से आधुनिक हिंदी तक के विकास का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का, अब और अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अवहट्ठ को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है? तो अवहट्ठ को प्राकृत भाषा हिंदी जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, हिंदी शब्द संपदा में अग्नि का आग होना क्या कहलाता है? तो अग्नि का आग होना जो है तत्भव कहलाता है। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, काजू और कारतूस किस भाषा के शब्द हैं? तो काजू और कारतूस जो है फ्रांसीसी और पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इसमें काजू जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है और कारतूस जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का नामकरण किसने किया था? तो लल्लू लाल और सदल मिश्र के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि डिंगल शैली का सर्वाधिक प्रयोग किस काल में हुआ? तो डिंगल शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग जो है आदिकाल में हुआ है। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी जो है एक संकर शब्द है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम जो है अवहट्ठ है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोटा और डोंगा शब्द किस श्रेणी में आते हैं? तो लोटा और डोंगा जो शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, ग्रियर्सन ने भारत का भाषा सर्वेक्षण कितने खंडों में किया? तो ग्रियर्सन ने भारत का जो भाषा सर्वेक्षण है कुल 11 खंडों में किया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न है कन्नौजी बोली का केंद्र कौन सा जिला है? तो कन्नौजी बोली का केंद्र जो है फर्रुखाबाद जिला है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बिहारी हिंदी की मैथिली बोली को संविधान की किस अनुसूची में स्थान मिला है? तो 8वीं अनुसूची में स्थान मिला हुआ है। कुल 22 भाषा है वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, बांगरू किस बोली का दूसरा नाम है? तो बांगरू जो है हरियाणवी का दूसरा नाम है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो अवधी बोली का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, बघेली बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो बघेली का मुख्य क्षेत्र जो है रीवा माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी नाम किस स्थान के आधार पर पड़ा? तो भोजपुरी का जो नामकरण है वो भोजपुर के स्थान पर पड़ा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, ढूढ़ाड़ी किस राजस्थानी बोली का प्रचलित नाम है? तो ढूढ़ाड़ी जो है जयपुरी का प्रचलित नाम है। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? तो खड़ी बोली को कौरवी नाम जो है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया है। ये ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो है मगही नहीं आती है। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, उर्दू भाषा का आधार कौन सी बोली है? तो उर्दू भाषा का आधार जो है खड़ी बोली को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस बोली में काव्य रचना की? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा अवधी में काव्य रचना किया गया है पद्मावत। तो ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, विद्यापति किस बोली के प्रसिद्ध कवि हैं? तो विद्यापति जो है मैथिली के प्रसिद्ध कवि हैं। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ इसमें से प्रद्युम्न चरित्र को माना जाता है, जो सुधीर अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में सरकारी कामकाज की भाषा क्या थी? तो मध्यकाल में सरकारी कामकाज की भाषा फारसी थी। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कुल 10 है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली पर किस भाषा का गहरा प्रभाव है? तो छत्तीसगढ़ी बोली पर जो है उड़िया और मराठी का गहरा प्रभाव है। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हिंदुस्तानी का रूप क्या है? हिंदुस्तानी का रूप क्या है आपसे पूछा गया है। तो हिंदी उर्दू मिश्रित सरल भाषा को हिंदुस्तानी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी की कितनी बोलियां हैं मानक रूप से? मानक रूप से 17 बोलियां मानी जाती हैं, लेकिन उसमें अगर दक्षिणी हिंदी को शामिल कर लिया जाता है तो 18 बोलियां हो जाती हैं। यानी जब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियों को शामिल किया जाता है तो 17 होता है, 6 बोलियों को शामिल कर लिया जाता है तो 18 हो जाता है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि गोरखपुर और देवरिया क्षेत्र में कौन सी बोली प्रमुख है? तो गोरखपुर और देवरिया क्षेत्र में भोजपुरी जो है प्रमुखता से बोली जाती है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों से आने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों से आने वाली वायु को प्राण वायु कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, मुख का वह भाग जहां से ध्वनि का उच्चारण होता है क्या कहलाता है? तो उसको जो है उच्चारण स्थान कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, च छ ज झ ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो च छ ज झ यानी च वर्ग की ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, इसलिए इसको तालव्य ध्वनि कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण कौन सा है? तो ध्वनि परिवर्तन का जो बाह्य कारण है वो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, बलाघात का संबंध किससे है? तो बलाघात का संबंध जो है उच्चारण के दबाव से है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, प फ ब भ म यानी प वर्ग इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान है।
प वर्ग के ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है ये ओष्ठ है, इसी कारण इसको ओष्ठ ध्वनि कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण जो है अंग और अह को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, किसी ध्वनि के उच्चारण में जीभ मूर्धा को छूकर झटके से नीचे आती है, किस ध्वनि में आती है आपसे पूछा गया है। तो ड और ढ में आती है। इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अर्थ परिवर्तन की कितनी दिशाएं मुख्य मानी गई हैं? तो अर्थ परिवर्तन की जो दिशाएं मानी गई हैं वो 3 मानी गई हैं, विस्तार, संकोच और आदेश। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला शब्द अब केवल कमल के लिए रूढ़ है, यह क्या है? यह क्या है आपसे पूछा गया है। तो यह अर्थ संकोच है। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, महाराज शब्द पहले राजा के लिए था, अब रसोइया के लिए भी प्रयुक्त होता है, यह क्या है? तो यह जो है अर्थापकर्ष है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा, यानी अर्थ का अपकर्ष हो गया है यहाँ पर। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शब्द और अर्थ के बीच नित्य संबंध किसने माना है? तो शब्द और अर्थ के बीच जो नित्य संबंध है वो पतंजल ने माना हुआ है। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन की आगम प्रक्रिया का उदाहरण है। आगम प्रक्रिया का उदाहरण कौन है? तो स्टेशन से अगर स्टेशन बनता है तो यह आगम प्रक्रिया का उदाहरण माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समीकरण ध्वनि परिवर्तन में क्या होता है? तो 54 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दो असमान ध्वनियां समान हो जाती हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अर्थबोध का वह साधन जिसमें समानार्थी शब्दों से अर्थ का पता चलता है। तो 55 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोश कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कौन सी ध्वनियां हैं जो कंठ से निकलती हैं? तो 56 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क वर्ग की ध्वनियां कंठ ध्वनियां कहलाती हैं, जिसमें क, ख, ग, घ आती हैं। तो ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। य और व ध्वनियों को क्या कहा जाता है? तो य और व ध्वनियों को अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान में प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, अघोष ध्वनि कौन सी है? कौन सी ध्वनि अघोष है? तो वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होता है वो अघोष ध्वनि होता है। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी शब्द पहले व्यक्ति विशेष था, अब आदर्शों का प्रतीक है, यह क्या है? तो 60 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको अर्थ विस्तार कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, लिपि का विकास किस अवस्था से शुरू हुआ? तो लिपि का विकास जो है चित्रलिपि से शुरू होता है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, भारत की अधिकांश लिपियों की जननी कौन सी लिपि है? तो भारत की अधिकांश लिपियों की जननी जो है ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि जो है हमेशा दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, यानी इधर से लिखते हुए आते हैं इसको। तो सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का स्वरूप कैसा है? तो देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देवनागरी लिपि का नामकरण किसके नाम पर होने का सर्वाधिक मत है? तो 65 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागर ब्राह्मणों के कारण इसको देवनागरी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1947 में किया हुआ था। ये ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देवनागरी लिपि में सुधार हेतु अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? तो अ की 12 खड़ी का सुझाव जो है सावरकर बंधुओं के द्वारा दिया गया था। ये ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, शिरोरेखा देवनागरी की
किस विशेषता को दर्शाती है? तो शिरोरेखा जो है उस शब्द की पूर्णता और स्पष्टता को दर्शाती है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कुल कितने मूल वर्ण यानी मानक वर्ण कितने माने जाते हैं? तो 69 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 52 है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, हिंदी के अलावा देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषा है? तो हिंदी के अलावा मराठी को भी देवनागरी में ही लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो 71 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषा को स्थायित्व देने और दूरस्थ संदेश भेजने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से किस लिपि का जन्म हुआ? तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से जो है गुप्त लिपि, शारदा लिपि, कुटिल लिपि, इन सबका जन्म हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है इसका। तो डी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, यह इसकी क्या है? यह इसकी क्या है पूछा गया है, तो यह इसकी विशेषता है। ये ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार हेतु सम्मेलन कब हुआ? तो डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार हेतु जो सम्मेलन है वो 1953 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का सुझाव किसने दिया? तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का जो सुझाव है वो श्याम सुंदर दास के द्वारा दिया गया था। ये ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले प्रथम विद्वान हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, डिंगल का अर्थ क्या है? तो डिंगल का अर्थ है कर्कश या ओजपूर्ण भाषा। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, तत्भव शब्द खेत का तत्सम क्या है? तो खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती हैं, बुंदेली पूर्वी हिंदी में नहीं आता है। तो डी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, अर्थ विज्ञान के जनक पाश्चात्य दृष्टि से किसे माना जाता है? तो अर्थ विज्ञान का जनक जो है पाश्चात्य दृष्टि से ब्रियल को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, घोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो घोष महाप्राण ध्वनि जो है घ को माना जाता है इसमें से। डी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि ध्वनि परिवर्तन का वह रूप जिसमें वर्ण लोप हो जाता है। तो ध्वनि परिवर्तन का वह रूप जिसमें वर्ण लोप हो जाता है ये सभी हैं, अभ्यंतर मतलब भीतर, कार्य मतलब काज, हस्त का हाथ, ये सभी जो है वर्ण लोप के ही उदाहरण हैं। डी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि में री का उच्चारण अब कैसा हो गया है? तो देवनागरी लिपि में री का जो उच्चारण है अब इस प्रकार से री के जैसा हो गया है, तो व्यंजन मिश्रित इसको कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, प्रवीण शब्द का पहले अर्थ बीड़ा बजाने में कुशल था, अब चतुर है, यह क्या है? तो यह जो है अर्थ विस्तार कहलाएगा। सी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी किस अपभ्रंश से निकली है? तो भोजपुरी जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हिंदवी का प्रयोग किस कवि ने अपनी मसनवियों में किया? तो हिंदवी का जो प्रयोग है, हिंदवी का प्रयोग जो है खुसरो के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो 89 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, साहब किस भाषा का मूल शब्द है? तो 90 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साहब जो है अरबी भाषा का शब्द है। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा।
92 नंबर प्रश्न है स्वन और स्वनिम में क्या अंतर है? तो 92 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वन भौतिक है, स्वनिम मानसिक यानी कि अमूर्त है। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है राजस्थानी की वह बोली जो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। तो जो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है उसको मालवी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है उज्ज्वल का तत्भव रूप है। तो उज्ज्वल का तत्भव रूप है उजला। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं शक्ति का शक्ति उच्चारण करना ध्वनि परिवर्तन का कौन सा कारण है? तो 95 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अज्ञान है, अज्ञानता के कारण ऐसा किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है देवनागरी लिपि में सुधार के लिए गठित नरेंद्र देव समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो नरेंद्र देव समिति में कुल जो है 9 सदस्य थे। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं ध्वनि परिवर्तन की विपर्य प्रक्रिया का उदाहरण नखलऊ किस प्रकार का है? तो 97 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको व्यंजन विपर्य कहते हैं, यानी लखनऊ का नखलऊ हो जाना व्यंजन विपर्य कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कोश का अर्थ विज्ञान में क्या उपयोग है? तो शब्द के मान्य अर्थ निर्धारण के लिए कोश का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है भारोपी परिवार में केंतुम शाखा में कौन सी भाषा आती है? तो केंतुम शाखा में जो है लैटिन और यूनानी भाषा को शामिल किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति किस नदी से के नाम से जुड़ी है? तो हिंदुस्तान शब्द की जो उत्पत्ति है वो सिंधु नदी के नाम से जुड़ी हुई है। सी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।